जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की कीवर्ड। हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की करेंगे आज कीवर्ड्स। तो चलिए अपनी कीवर्ड को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 एसिड्स कोमा बेसिस एंड salts। एनसीईआरटी की कीवर्ड्स। तो पहला कीवर्ड है बच्चों एसिड, ACID। क्या है बच्चों? एसिड। एसिड को हमें डिफाइन करना है। क्या करेंगे? ए केमिकल सब्सटेंस which is sour in taste is called acid। क्या बोला हमने? ए केमिकल सब्सटेंस विच इज सावर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस जो सावर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, उसे हम एसिड बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा कीवर्ड एसिडिक, ACIDIC। देखिए ये है एसिड बच्चों और ये है एसिडिक। तो एसिडिक को जब हम डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द सॉल्यूशन containing acid is called acidic। क्या बोला हमने? कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड इज कॉल्ड एसिड, एसिडिक। मतलब जिस सॉल्यूशन में एसिड होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? एसिडिक नेचर का, तो कॉल्ड एसिडिक। क्लियर है यहां तक? चलिए तीसरा कीवर्ड बच्चों तीसरा है बेस। एसिड के बाद बेस, BASE, बेस। क्या करेंगे इसको डिफाइन? तो ए केमिकल substance which is bitter in taste and feel soapy on touching is called base। base, a chemical substance which is bitter in taste and feel soapy on touching is called base। मतलब वैसे केमिकल सब्सटेंस जो क्या होते हो? बिटर होते हो स्वाद में, मतलब कड़वा होते हो, और सॉपी मतलब जिस तरह से साबुन बच्चों सॉप को छूते हैं तो कैसा लगता है? एकदम स्लिपरी। तो उस तरह का जब हम इस बेस को अपने हाथों में लेते हैं तो वो स्लिपरी लगता है। तो फील सॉपी ऑन टचिंग, टच करने के बाद फिसलता है। क्लियर है बच्चों? तो सॉपी ऑन टचिंग। अब इसी का बेस है तो बेसिक होगा, है ना, नेचर। तो बेसिक
अब इसे डिफाइन करना है, क्या बोलेंगे? द सॉल्यूशन containing BASE base is called basic। तो बच्चों जिस भी सॉल्यूशन में बेस होंगे, कंटेनिंग मतलब सॉल्यूशन में क्या है? बेस है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बेसिक। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं, अब एसिड बेस हो गया, एसिडिक बेसिक भी हो गया। अब क्या करेंगे? एसिड बेस को चेक करने के लिए इंडिकेटर यूज करेंगे। चलिए, तो पांचवा कीवर्ड है इंडिकेटर। इंडिकेटर, INDICATOR, इंडिकेटर। तो लिखेंगे ए केमिकल which is used to test acidic and basic nature of substance is called indicator। तो हमने बोला कि एक केमिकल विच इज यूज टू टेस्ट एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर। तो हम इंडिकेटर का यूज क्यों करते हैं? किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को टेस्ट यानी चेक करने के लिए। चल, तो केमिकल को हमने क्या बोला? इंडिकेटर। जैसे लिटमस हो गया बच्चों, लिटमस पेपर यूज़ किया हमने, बनाया था। तो इंडिकेटर नेचुरली भी होता है और सिंथेटिक भी, तो हम लोग बना भी सकते हैं, है ना। हमने प्लांट से, लाइकेन से निकाला, उसका सॉल्यूशन बनाया लिटमस का, है ना, पेपर भी बनाया, उसका यूज़ किया। सिक्स्थ में NEUTRAL, न्यूट्रल क्या होता है? तो ए सब्सटेंस which is neither acidic nor basic is called neutral। हमने बोला कि एक सब्सटेंस विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इज कॉल्ड न्यूट्रल। तो वैसे सब्सटेंस तो जो ना ही एसिडिक होते हैं मतलब एसिड होते हैं, और ना ही बेसिक मतलब बेस होते हैं। क्लियर है? तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। क्लियर है बच्चों? एन से न्यूट्रल। चलिए सेवंथ कीवर्ड में आते हैं, न्यूट्रिलाइजेशन। यहां तक नोट कर लिए? सेवंथ में है न्यूट्रिलाइजेशन। क्या होते हैं बच्चों? हमने पढ़ा है क्या कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस is called neutralization।
न्यूट्रलाइजेशन। तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो किसी भी एसिड या बेस के बीच की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्लियर? अब न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो उसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। तो नेक्स्ट कीवर्ड होगा बच्चों 8वां में सॉल्ट। आखिरी कीवर्ड है सॉल्ट। तो इसे हमें डिफाइन करना है। तो सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस, सॉल्ट क्या है? एक सब्सटेंस है, पदार्थ है, फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस is called salt। क्या बोला हमने कि द सब्सटेंस एक सब्सटेंस है, फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड सॉल्ट। तो वैसे सब्सटेंस जो एसिड एंड बेस के रिएक्शन से बनते हों, फॉर्म्ड होते हों, मतलब बनते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट। क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की अपनी कीवर्ड को कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू, फिर हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।